हमारे हर एक थॉट, हर एक एक्शन, यहाँ तक कि हर फीलिंग के पीछे एक इनविजिबल पर इनक्रेडिबली पावरफुल नेटवर्क काम कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शरीर के इसी मास्टर कंट्रोल सिस्टम की, हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। चलिए इसके रहस्यों को समझते हैं। कभी सोचा है कि जैसे ही किसी गर्म चीज को छूते हैं, हाथ बिजली की रफ्तार से पीछे कैसे हट जाता है? ये सब स्पीड का खेल है ना? तो सवाल यही है कि भाई शरीर के अंदर ये सुपरफास्ट मैसेजिंग आखिर होती कैसे है? इसका जवाब छिपा है हमारे नर्वस सिस्टम में। तो चलिए आज शरीर के इस कमाल के कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये हमें चलाता कैसे है। तो सवाल उठता है, आखिर ये नर्वस सिस्टम है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर हो, जिसमें अरबों तार हैं, मतलब हमारी नसें और खास सेल्स जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। यही हमारा मास्टर कंट्रोल सिस्टम, जो दिमाग से लेकर शरीर के हर एक कोने तक लगातार मैसेज भेजता है और रिसीव भी करता है। और इस पूरे सिस्टम की जो सबसे छोटी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है न्यूरॉन। ये एक कमाल का सेल है जो इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है। समझिए, इसी की वजह से हमारा पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क जिंदा है। अब देखिए, इस पूरे सिस्टम को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में सीएनएस कहते हैं। इसमें आते हैं हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी, यह है हमारा कमांड सेंटर। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। इसमें वो सारी नसें आती हैं जो इस कमांड सेंटर से निकलकर पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं शरीर के हेडक्वार्टर में, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। जब हम दिमाग की बात करते हैं ना, तो इसमें एक हिस्सा है जो बिल्कुल बॉस है, जो बाकी सब पर हावी है। ये हमारे ब्रेन का करीब करीब 80% हिस्सा बनाता है। जी हाँ, 80%। ये विशाल हिस्सा है सेरिब्रम, और ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। सेरिब्रम को हम अपने शरीर का सीईओ मान सकते हैं। ये ना सिर्फ ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, बल्कि हमारे जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, मतलब चलना, बोलना या हाथ से कुछ उठाना, उन सबको यही कंट्रोल करता है। हमारी सोच, हमारी याददाश्त, हमारी इंटेलिजेंस, सबका पावर हाउस यही है। अच्छा, तो अगर सेरिब्रम सीईओ है, तो फिर सेरिबेलम को कंपनी का सीओओ समझ लीजिए। इसका मेन काम है सीईओ के ऑर्डर्स को एकदम फाइन ट्यून करके लागू करवाना, मतलब हमारी मांसपेशियों की मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाना और शरीर का बैलेंस और पोस्चर बनाए रखना। और फिर आता है ब्रेन स्टेम। इसे हमारे शरीर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो ब्रेन को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। और सबसे जरूरी बात, ये उन सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता, जैसे हमारी सांस, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर, सब ऑटोमेटिक। अब सेंट्रल कमांड का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड। इसे एक इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे की तरह समझिए, जो ब्रेन और बाकी शरीर के बीच सारे सिग्नल्स को तेजी से लाता ले जाता है। तो सीएनएस तो हो गया हमारा कमांड सेंटर, लेकिन सवाल यह है कि इस कमांड सेंटर के ऑर्डर शरीर के हर कोने तक पहुंचते कैसे हैं? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस की। तो ये पीएनएस है क्या? ये असल में उन सारी नसों का एक बहुत बड़ा जाल है जो हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर के हर हिस्से तक जाती हैं, उंगलियों के टिप से लेकर पैर के अंगूठे तक। यही वो कम्युनिकेशन लिंक है जो सीएनएस को बाकी शरीर से जोड़ता है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में कितनी तेजी से काम करता है, खासकर जब हमारी सुरक्षा की बात आती है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक ऐसा इनवॉलेंटरी, मतलब अपने आप होने वाला रिएक्शन है जो पलक झपकते ही हो जाता है। और इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इसका फैसला दिमाग तक जाता ही नहीं, ये फैसला सीधे रीढ़ की हड्डी ले लेती है, ताकि एक सेकंड की भी देरी ना हो। ये होता है एक रिफ्लेक्स आर्क के जरिए। देखिए होता क्या है, जैसे ही हाथ किसी गर्म चीज से टच होता है, स्किन के रिसेप्टर्स फौरन एक अलार्म सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल बिजली की तेजी से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड बिना देर किए तुरंत एक मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देती है कि हाथ की मांसपेशियों को सिकोड़ो, और बस हाथ पीछे हट जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन एक मिनट,
ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचती कैसे है? मतलब उसे पता कैसे चलता है कि बाहर क्या हो रहा है? इसका जवाब है हमारे सेंस ऑर्गन्स में। हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा, ये सब शरीर के सेंसर की तरह काम करते हैं। कान को ही ले लीजिए, ये एक परफेक्ट उदाहरण है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका मेन काम है बाहर की साउंड वेव्स को पकड़ना और उन्हें इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस में बदल देना, मतलब उस भाषा में ट्रांसलेट करना जिससे हमारा ब्रेन समझ सके। ये सुनने की पूरी जर्नी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले बाहरी कान साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है। इससे कान के पर्दे में वाइब्रेशन होती है। फिर मिडिल ईयर की छोटी छोटी हड्डियां इन वाइब्रेशंस को और बढ़ा देती हैं। इसके बाद इनर ईयर में मौजूद कॉक्लिया इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है और आखिर में ये सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के जरिए प्रोसेसिंग के लिए ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो सोचिए, चाहे वो सोच समझकर लिया गया कोई फैसला हो या फिर खतरे से बचाने वालों ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स, ये पूरा सिस्टम एक साथ परफेक्टली इंटीग्रेट होकर काम करता है। यही वो नेटवर्क है जो दुनिया को अनुभव करने और उसमें जीने का हमारा पूरा एक्सपीरियंस बनाता है। जैसा कि हमारे सोर्सेस भी कहते हैं, ये सच में शरीर का मास्टर कंट्रोलिंग और कम्युनिकेटिंग सिस्टम है। हमारा हर एक विचार, हर एक एक्शन, हर एक एहसास, सब कुछ इसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की देन है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी पूरी हकीकत, दुनिया को देखने समझने का हमारा पूरा तरीका इसी नर्वस सिस्टम की वायरिंग पर टिका है, तो फिर जरा सोचिए, जब इस वायरिंग में कोई बदलाव आता है तब क्या होता होगा।